नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका की नदियों के बारे में। जानेंगे कि ये नदियां कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी नदी है वो है नाइल रिवर, यानी कि नील नदी। यह 11 देशों से गुजरती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 11 देशों से ये गुजरती है। और देशों में ये तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, डीआर ऑफ कांगो, ये डीआर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र। उद्गम: ब्लू नील या ब्लू नाइल, ये उल्टा लिखा हुआ है। ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना से और व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। ये कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। सबसे पहले ये देख लो, ये अफ्रीका का मैप है और हम लोग जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार मैप पे। ये देखो, यहाँ पर लेक विक्टोरिया है और यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल। यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये लेक टाना है। लेक टाना, लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल फिर आगे बढ़कर जब इस पॉइंट पे दोनों नदियां मिल जाती हैं तो ये बन जाती हैं नाइल रिवर। और ये नाइल रिवर आगे बढ़ते हुए ये इजिप्ट होते हुए मेडिटेरियन सी में गिरती है। यहाँ एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, ये मेडिटेरियन सी में गिरती है। आपको एक बार एक चीज इसके बारे में, नाइल रिवर के बारे में बता दें कि ये विश्व के सबसे शुष्क प्रदेशों से गुजरती है और एक बहुत बड़ा मरु उद्यान बनाती है ये। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट नदी हमारी जाम्बेजी नदी है, जो विक्टोरिया विक्टोरिया फॉल जो है वो इसी नदी पर स्थित है। और ये जल विद्युत का सबसे प्रसिद्ध करीबा बांध इसी पर अवस्थित है। ये दो पॉइंट याद रखना, एक विक्टोरिया फॉल इस नदी पर अवस्थित है और दूसरा जल विद्युत के लिए जो बहुत फेमस है करीबा बांध, वो इसी पर स्थित है। ये फोटो विक्टोरिया फॉल की है और यहाँ मैप पे हम समझेंगे कि कैसे कहाँ से निकलती है। यहाँ से देखो, ये जो नदी है, ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये जाम्बेजी का है। जाम्बेजी का है। और ये इस तरीके से निकलते हुए यहाँ पे विक्टोरिया फॉल है इस पॉइंट पे। और आगे ये करीबा देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये लेक करीबा पर करीबा बांध बना हुआ है, और लेक कोबरा बासा, और आगे जाके ये मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। तो ये जाम्बेजी नदी के बारे में दो पॉइंट आप याद रखिएगा, एक विक्टोरिया फॉल पर ये अवस्थित है और करीबा बांध इसी पे बना हुआ है। नाइजर, हमारा नेक्स्ट है नाइजर। नाइजर रिवर, ये फूटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में निकलती है। ये देखो, ये इस सेक्शन की बात हो रही है, इस सेक्शन की। ये आप जानते हैं ये अफ्रीका का मैप है और ये इस सेक्शन, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी है ना। यहाँ से ये निकलकर ऐसे यहाँ पे डेल्टा बनाती है। और आपको एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंटली बताओ, ये पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में चावल के लिए काफी प्रसिद्ध है ये। वैसे तो यहाँ और भी फसलें उगाई जाती हैं, बट यहाँ ये चावल के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और वो जो फूटा फूटा जलान पठार की बात कर रहे थे, वो हम लोग यहाँ पे पाई जाती है, फूटा जलान। फिर कुछ अन्य नदियों के बारे में भी जानेंगे हम लोग, कौन कौन सी नदियां हैं जो काफी
इम्पोर्टेंट मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला हम लोगों से ये पूछा जाता है कि कौन सी नदियां विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, या फिर कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन इक्वेटर को 2 बार काट रही है। तो हम लोग वो भी देखेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा है, और फिर यहां से लगभग गुजरती है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में आप लोग को पता होगा। पृथ्वी, ये इक्वेटर है 0 डिग्री से 30.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में। इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये वही लाइन है। सबसे पहली जो कांगो या जायरे, ये दोनों एक ही है, कांगो या जायरे, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मैप पे दे समझिए इसको। कांगो रिवर ये है, ये देखो कांगो रिवर दिख रहा है ये, और ये 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इक्वेटर को काटने वाली कांगो रिवर है। और फिर है हमारी लिम्पोपो, ये मकर रेखा को, लिम्पोपो देखो यहाँ पर है, ये देखो 2 बार लिम्पोपो काटती है। इसके अलावा जो एक कभी पूछ सकता है आप लोगों से, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर देखो कहाँ बह रही है, यहाँ नीचे में। इसी तरीके से और एक बेन्यू रिवर यहाँ पर है, एक वोल्टा रिवर है, सेनेगल रिवर है। बाकी व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन के बारे में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से, ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना से। तो एक तरीके से आपको आपका रिवीजन भी हो गया है इस लास्ट वाले स्लाइड से। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि नोटिफिकेशन आपका 67 का जल्द ही आने वाला है, हार्डली 7 to 10 डेज में। तो अपनी तैयारी को अब एक्सेलरेट कर लें, क्योंकि यही आपको काम आएगा। और इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी के लिए मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी कवर करूंगा, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला रहेगा। तो वो वीडियो भी इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली हम लोग लेके चलेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो। धन्यवाद दोस्तों।